चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला क्षेत्र में बोहेड़ा मार्ग पर प्रशासन द्वारा गत दिनों तोड़े गए भगवान शिव व बालाजी के मंदिर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शनिवार को इसी मंदिर विवाद के विरोध में डुंगला कस्बा बंद रहा। वहीं एक धर्म सभा का आयोजन हुआ, जिसमें नेता प्रतिपक्ष व पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि प्रशासन समय रहते चेत जाए और सरकार भी इस मंदिर के लिए विधिवत जमीन अलॉटमेंट करे, नहीं तो पूरे संभाग क्षेत्र के लोग जिला मुख्यालय पर एकत्र होंगे और मैं स्वयं वहां धरने पर बैठूंगा और तब तक हम डटे रहेंगे जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाती। कटारिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि मंदिर तोड़ने वाला हत्यारा यह बताए कि तेरा काका कौन था जिसने तुझे यह आदेश दिया। कटारिया ने कहा कि ये सरकार हमारी आस्था के केंद्र को तोड़कर अपनी धर्म विरोधी भावना प्रकट कर रही है, जिसका आने वाले समय में जनता करारा जवाब देगी। कटारिया ने लोगों से कहा कि यदि आप धर्म विरोधी इन हरकतों को सहन करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा हमारे ही क्षेत्र में हम हमारा आश्रय तक नहीं बचा पाएंगे। सभा को संबोधित करते हुए बड़ी सादड़ी पुरुषोत्तम आश्रम के संत स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज ने कहा कि धर्म के खिलाफ सरकार की किसी भी हरकत को सहन नहीं किया जाएगा। मंदिर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसी तरह ये लोग मंदिर तोड़ते रहे और हम बनाते रहे तो ये हमारे घरों में मूर्तियां तक नहीं रहने देंगे। मंदिर निर्माण से पूर्व मंदिर तोड़ने वाले दोषी अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए। सभा को पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद्र कृपलानी, जिला प्रमुख सुरेश धाकड़, विधायक ललित ओसवाल, जिला अध्यक्ष गौतम दत्त, जिला मंत्री कमलेश पुरोहित, श्रवण सिंह राव सहित वक्ताओं ने संबोधित किया। आप ऐसे कैसे मंदिर तोड़ सकते हैं? मंदिर एक अंतरात्मा का विषय है, मंदिर एक धार्मिक आस्था का विषय है और आज ये मंदिर तोड़ने की अगर छूट मिल गई, कल दूसरा मंदिर टूटेगा, परसों तीसरा मंदिर टूटेगा और होते होते एक दिन ऐसा आएगा कि आपके घरों की रखी हुई मूर्तियों को भी है ये प्रशासन वाले तोड़ कर फेंक देंगे। उसी दिन अगर मंदिर तोड़ा जा रहा था, यदि यही क्षेत्र के लोग उसी समय जागृत हो गए होते तो प्रशासन की क्षमता नहीं थी कि वो मंदिर पे हाथ लगा देती। लेकिन ये थोड़ी सी गलती चोरों की तरह कृत्य किया गया है। मैं फिर कहूंगा, ऐसे ही एक धर्म सभा चल रही थी दिल्ली में और गौमाता गौ हत्या के खिलाफ हमारे संत शिरोमणि कृपात्री महाराज जी के द्वारा वहां जब धर्म संसद को संबोधित किया जा रहा था तो वहां पर इसी सरकार ने, जो इस समय वर्तमान में है, मैं सरकारों का नाम भी तो क्या दूं, वर्तमान में जो सरकार है इसने उन संतों पर गोपाष्टमी के दिन गोलियां चलवाई थी, उन संतों पर गोपाष्टमी के दिन गोलियां चलवाई थी और उस धर्म संसद में चलाई हुई गोलियां, जो गौ माता के भक्त बैठे थे, भगवान के भक्त बैठे थे, वहां जब गोलियां चलाई गई तो कृपात्री महाराज के आंखों से आंसू आ गए, संत हृदय नवनीत हो गया, पिघल गया और उन्होंने उस समय कहा कि गोपाष्टमी के दिन जिन लोगों ने कृत्य किया उनके साथ अच्छा नहीं होगा और उसका परिणाम ये हुआ। इंदिरा मरी आवास में तिथि थी गोपाष्टमी, राजीव मरा मद्रास में तिथि थी गोपाष्टमी, संजय मरा आकाश में तिथि थी गोपाष्टमी। मैं धर्म का प्रतिनिधित्व करने बैठा हूं, मैं फिर कहूंगा मैं किसी, और ये मंच भी मुझे नहीं लगता कि आज राजनीति, क्योंकि आज झंडे देख लो किसी पार्टी के नहीं लगे, ये धर्म के झंडे लगे हुए। धर्म की जागृति को अपने हृदय में ज्योति को यदि अपन जगा करके नहीं रखेंगे तो निश्चित ही इस राष्ट्र की व्यथा बहुत दयनीय हो जाएगी, क्योंकि ये राष्ट्र पूरा भारत पूरे विश्व के आधे से ज्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पूरे विश्व में आधे से ज्यादा जनसंख्या का पालन करता है। अरे और राष्ट्र बड़े हैं, उनकी जनसंख्या बहुत थोड़ी है। अकेले उत्तर प्रदेश में अमेरिका जितनी जनसंख्या रहती है, 26 करोड़ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, 32 करोड़ पूरे अमेरिका में जनसंख्या है। ये भारत पालन करता है और उस भारत के अंतर हृदय से इसका मतलब आप समझो, लड़ाई को आप यूँ सोच रहे हो कि ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस लड़ाई के लिए दम खाना पड़ेगा और जैसा संत जी ने कहा, ये इस बात का निर्णय होगा कि हमारी धर्म और संस्कृति का सम्मान होगा या उसका मटिया मेट होगा। इस बारे में सोचना और इस कारण से मैं सोचता हूँ कि सजा कब और कैसे मिलेगी ये तो आपकी ताकत पे निर्भर करता है। और जहाँ तक ये कलेक्टर ये देखना चाहते हैं तो मैं उनको कह रहा हूँ, विधानसभा समाप्त होने के बाद तेरी छाती पर गुलाब चंद कटारिया का तंबू होगा, याद रखो। कितने दिन लगेगा वो देखेंगे और वो देखने का काम महादेव जी का, हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो कर्म करने का है। सफलता मिलती है नहीं मिलती ईश्वर जान, तू जान।
और मैं ऐसा मानता हूं कि जब ईश्वर के काम में आगे बढ़ते हो ना तो असफलता कभी नहीं मिलती। हम जब लोग आपके यहाँ ईंटें पुजाने लाते थे ना थैले में रख करके, हवारी पे मेलो ना हवारी पे मेलो, गड्ढा जाएगा, अयोध्या जाएगा, अयोध्या जाएगा। लोग कहते हैं गड्ढे ले जाएगा, गड्ढे ले जाओ, पर सारे देश को हिलाया उठाया, अयोध्या के राम मंदिर के साथ ईंट को पहुंचाकर जोड़ा। आपका ₹1.25 रुपया उसके साथ गया, उससे आपका दिल भी ठेठ अयोध्या तक पहुंचाया। अयोध्या का आंदोलन ऐसे ही हुआ। मुलायम सिंह कहता था साला आदमी तो छोड़, पंछी पैर नहीं मार सकता है इस बिल्डिंग पर, पंछी। और आप में से कई लोग आए थे उस अयोध्या यात्रा में, आपने देखा होगा ना, वो कहता था साला पंछी नहीं मार सकता है, पर धर्म का दीवाना भी अजीब